टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है? हमको P = 1/3 N/V mv² ये रिलेशन पता है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो ये 2/3 यहाँ पे आ जाएगा और ये बीच में आ जाएगा 1/2 mv² बार। ये जो 1/2 mv² बार है ना, ये है एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल क्योंकि m इज अ मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, v² बार इज एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो वो आती है ट्रांसपोजिशन करने के बाद 3pv/2n। इसमें pv = n kBt अगर हमने रखा, यहाँ पे पुटअप किया, तो 1/2 mv² बार आती है 3/2 kBt। यानी कि हमें फिर ऐसे मिलता है कि एक किसी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। 3/2 कांस्टेंट है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो किसी भी एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम के टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीज़ों को, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमें 3/2 n kBt ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। और ये 3/2 n kBt क्या है? ये एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है। तो दिस रिलेशन शोज अस दैट द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यानी गैस का टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इससे आगे हम ये करते हैं कि ये जो गैस की एनर्जी हमने, ये काइनेटिक एनर्जी निकाली, वो इक्वी पार्टीशन है। यानी कि ये जो फंडामेंटल लॉ है एक गैस का, जो बताता है कि इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, in a system of thermal equilibrium, total energy is distributed equally among all degrees of freedom। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये। एक सपोज मोनोएटॉमिक गैस है और वो रैंडमली मूव कर रहा है किसी भी कंटेनर के अंदर, तो ये लॉ हमको ये ऐसे बताता है कि उस गैस की जितनी भी सारी एनर्जी होगी वो सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अभी इस मोनोएटॉमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, यानी वो कितने तरह से उसके पास एनर्जी रह सकती है, तो वो है काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। तो इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास है। तो जो भी एनर्जी होगी 3/2 kBt वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी के। तो हर एक में 1/2 kBt एनर्जी होगी। तो द काइनेटिक एनर्जी इन द एक्स डायरेक्शन 1/2 kBt, इन द वाई डायरेक्शन 1/2 kBt, जेड डायरेक्शन 1/2 kBt। तो जो मॉलिक्यूल एक्स दिशा में मूव हो रहे हैं उनकी एनर्जी 1/2 kBt, वाई दिशा में मूव हो रहे हैं उनकी एनर्जी 1/2 kBt, जेड में उनकी। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका उपयोग करके हम गैसेस का गामा रेशो निकाल सकते हैं। गामा रेशो क्या है? गामा रेशो है उनके Cp और Cv का रेशो। Cp क्या है और Cv क्या है? Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उनके बीच का रिलेशन कहलाता है मेयर्स रिलेशन, वो है Cp = Cv/R। अभी Cp क्या है? थोड़े सोचने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो कि स्पेसिफिक हीट एट जब कांस्टेंट प्रेशर निकाल रहे हैं तो जो एनर्जी सप्लाई होगी गैस को, वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ गैस को एक्सपांड भी करेगी। सो सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन heating the gas, whereas some part of energy will be utilized in expanding the gas। और CV में क्योंकि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं होगा, एक्सपांशन नहीं होगा, तो ऑल द एनर्जी सप्लाइड टू द गैस विल बी यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ऑब्वियसली तुम्हारा Cp CV से ज़्यादा होगा। और मेयर्स रिलेशन हमें ये बताता है कि Cp = Cv + R।
यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ये है Cp और Cv का रिलेशन, यानी Cp और Cv का जो डिफरेंस है Cp माइनस Cv, वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। Cv तुम्हारा dE/dt है, रेट ऑफ सप्लाइड एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर T। तो एक एक करके अभी सब गैस कंसिडर करते हैं। मोनोएटॉमिक है अगर मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास 3 है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ n kBT यानी कि हाफ RT इतनी एनर्जी है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में मिलके 3/2 RT ऐसी उसकी एनर्जी होगी। तो उसका CV होगा dE/dt दैट इज 3/2 R, उसमें 1 ऐड करेंगे यानी 2/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/2 R। तो फिर तुम्हारा Cp/Cv रेशियो हो जाएगा 5/2/3/2 दैट इज 5/3। अगर डायएटॉमिक रिजिड रोटेटर है, यानी ऐसे गैस का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स है, तो ये सपोज x डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा है, तो y और z डायरेक्शन में उसकी रोटेशनल मोशन होगी, इट कैन रोटेट अलोंग y एंड z डायरेक्शन। तो वो जो एनर्जीज होगी वो भी क्वाड्रेटिक टर्म होगी, 1/2 Ix ओमेगा x स्क्वायर ये एक पार्ट होगा, और 1/2 Iy ओमेगा y स्क्वायर। तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी 5 होंगे, 3 है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स वाई जेड एक्सिस, और 2 है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो कुल 5 हो जाएंगे। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ RT, तो ऐसे 5 है, तो टोटल एनर्जी होगी 5/2 RT। तो CV तुम्हारी 5/2 R, Cp तुम्हारी +2/2 R दैट इज 7/2 R, Cp/Cv रेशियो तुम्हारा 7/5 हो जाएगा। अभी कोई कोई जो होता है मॉलिक्यूल वो डायएटॉमिक नॉन रिजिड रोटेटर, यानी उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी का भी पार्ट होता है। तो वाइब्रेशनल में एक है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kr², और या x² वी कैन राइट, एंड दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो 2 क्वाड्रेटिक टर्म है, तो किसी भी वाइब्रेशनल कंपोनेंट के 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। तो कुल मिला के अगर डायएटॉमिक नॉन रिजिड है तो 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 2 रोटेशनल काइनेटिक और 2 मीन्स वाइब्रेशनल एनर्जी के 2 कंपोनेंट, यानी कुल मिला के 7 कंपोनेंट हो गए। तो 1/2 RT ऐसे 7, तो 7/2 RT हमारा E हो गया। CV हमारा dV/dt है तो 7/2 R हो गया, उसमें अगर 2/2 R करेंगे तो 9/2 R हो गया Cp, और Cp/Cv यानी गैमा रेशियो हमारा हो गया 9/7।